अरे बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के विज्ञान विषय का पेपर लेकर के आए हैं। और ये मॉडल टेस्ट पेपर है। हमने 3 सेट तैयार किए हैं, जिसमें से ये पहला सेट है ए। जो सेट है वो आज हम बता रहे हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके आंसर भी बताएंगे। और आशा है कि इसमें से लगभग पूरा पेपर इन तीनों सेटों में से फंस जाएगा। यदि आप इन तीनों सेट को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आप 95 प्लस साइंस में प्राप्त करेंगे। तो ये है मॉडल टेस्ट पेपर, ये 2022-23 यानी 2022-23 के लिए है। कक्षा 10 75 का आता है और विषय विज्ञान सेट ए है। ये आपका टाइम 3 घंटे रहता है। ये यहाँ सबसे पहले निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक बहुविकल्पीय हैं। सभी प्रश्नों के सम्मुख अंक अंकित किए गए हैं। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये सभी विकल्प जो है परीक्षा में दिए रहते हैं। पेपर में जो निर्देश हैं वो दिए रहते हैं। इनमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहाँ से हम ओटी का स्टार्ट करते हैं। इनमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये परीक्षा में 8 नंबर के आएंगे। और यहाँ एक रिएक्शन लिखी हुई है Fe2O3 + 2Al और इक्वल टू Al2O3 + 2Fe। अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया है ये। यहाँ इसमें एल्यूमिनियम के द्वारा आयरन का विस्थापन किया जा रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा जो ओटी है वो दिया है, क्षारों का पीएच मान होता है तो 7 से कम, 7 से ज़्यादा, 7 इनमें से कोई नहीं। तो क्षारों का जो पीएच मान हमेशा होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। तीसरा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, कैल्शियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, लोहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो कैल्शियम है। और ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और जो कि पानी के अंदर, जल के अंदर कैसा है? घुलनशील है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, अमीबा में, लीशमानिया में, प्लाज्मोडियम में और ईस्ट में। तो आप सभी जानते हैं कि ईस्ट के अंदर मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन है वो होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इसमें अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये मादा जनन तंत्र में पाए जाते हैं। केवल शुक्रवाहिका है ये नर जनन तंत्र में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? शुक्रवाहिका। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी को छोड़ करके बाकी जल, प्लास्टिक और कांच तीनों का लेंस बनाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो मिट्टी है, यानी मिट्टी का उपयोग आप लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। अगला जो क्वेश्चन है, किसी दर्पण से चाहे आप कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह दर्पण है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, केवल समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, केवल उत्तल है, समतल है। तो इसका जो सही आंसर है वो या तो समतल है या उत्तल है। अगला है 7वां क्वेश्चन पूछा है, इसमें विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो एम्पियर इसमें करंट का, धारा का मात्रक होता है। वाट शक्ति का मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो इसका सही आंसर है वोल्ट। अगला जो क्वेश्चन है, सही जोड़ियां मिलाइए। ये क्वेश्चन भी 8 नंबर का है। इसमें ये इधर जो कॉलम है उसमें दिया है, अतिक्रियाशील धातु, ब्लीचिंग पाउडर, मिश्र धातु, लोहे पर जंग, विद्युत धारा का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, पलकों का झपकना, हार्मोन। तो यहाँ हम इसमें मिलाएंगे जो अतिक्रियाशील धातु है। इधर आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ ये सोडियम पहला हो जाएगा। ये अतिक्रियाशील धातु ये सोडियम से मिल जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर ये दूसरा है, ये दूसरा ब्लीचिंग पाउडर सेकंड नंबर का, ये इससे मिला सकते हैं आप ब्लीचिंग पाउडर को। और जो मिश्र धातु यहाँ आप किसको देख रहे हैं? ये कांसे को मिश्र धातु से मिला सकते हैं। लोहे पर जंग लगने का ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, Fe2O3.XH2O, ये लोहे पर जंग लगना। और ये है विद्युत धारा का मात्रक, तो यहाँ ये एम्पियर लिखा हुआ है। विद्युत धारा का मात्रक ये एम्पियर है।
प्रतिरोध का मात्रक, तो ये लिखा हुआ है ओम मीटर, प्रतिरोध का मात्रक है। पलकों का झपकना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। और हार्मोन, हार्मोन ये है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इस तरीके से ये जो मैचिंग है आपकी, ये मैचिंग आप मिला सकते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 7 नंबर का आता है। इसमें जो सबसे पहला रिक्त स्थान है, अपुष्पी पादपों में जनन होता है। तो यहाँ अपुष्पी पादपों में कौन सा जनन होता है? तो यहाँ हम लिख देंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। दूसरा है किसी क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो यहाँ हो जाएगा अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तीसरा है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काले रंग का दिखाई देता है, काले रंग का। अगला है नियम मेंडल ने प्रस्तुत किए। तो किसके नियम दिए थे मेंडल ने? आनुवांशिकी के नियम। तो यहाँ लिखेंगे आप आनुवांशिकी के नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किए गए आनुवांशिकी के नियम। अगला है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है? 10%। तो 10% है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द में या वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी 7 नंबर का है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति है, इसको विद्युत मोटर कहते हैं, विद्युत मोटर, इसको विद्युत मोटर कहा जाता है। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम बताइए। तो कोई भी स्रोत आप बता सकते हैं। सेल या बैटरी है, इससे दिष्ट धारा प्राप्त होती है। डीसी जनरेटर है, उससे दिष्ट धारा प्राप्त होती है। इसके अलावा पौधे अपना भोजन किस क्रिया द्वारा बनाते हैं? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अच्छा, अगला है पौधों में जल एवं खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल एवं खनिजों का परिवहन कौन करता है? तो इसका आंसर रहता है जाइलम, जाइलम पौधों में जल एवं खनिजों का परिवहन करता है। मनुष्य में शुक्राणुजनन की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वृषण, वृषण में शुक्राणुजनन की क्रिया होती है। लेंस सूत्र आप जानते हैं, लेंस सूत्र होता है 1/v बराबर 1/f, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र है। इसके बाद लिंग धारण करने वाले गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके अथवा में 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? ये एक छोटा सवाल है, ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को क्यों चुना? 2 कारण बताइए। कई बार परीक्षा में आया है और फिर दोबारा आने की संभावना है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, गुणसूत्र किसे कहते हैं? ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 7 है, इसमें प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? और इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया है वो है अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? इसके अथवा में है विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए। अगला खाद्य जाल किसे कहते हैं? इसके अथवा में ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों को समझाइए अथवा ओम का नियम लिखिए। 11वां क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को लिखिए अथवा विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में से सामान्यतः उपयोग में आने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए।
12वां क्वेश्चन है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, बहुत बार परीक्षाओं में आया है। अथवा विकृत गंधिता किसे कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम बताइए। अथवा खनिज एवं अयस्क को परिभाषित कीजिए। 14वां क्वेश्चन है किण्वन से आप क्या समझते हैं, बहुत बार परीक्षाओं में आया है। और इसके अथवा में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है भोजन के पाचन में लार का महत्व बताइए, और इसके अथवा में है रक्त तथा लसिका में कोई 2 अंतर बताइए। 16वां क्वेश्चन है माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, इसके अथवा में मानव में वृषण के 2 कार्य लिखिए। 17वां क्वेश्चन है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, इसके अथवा में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व साफ क्यों किया जाता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 18वां क्वेश्चन है जलानुवर्तन को दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए, अथवा निम्नलिखित हार्मोनों में से प्रत्येक का एक एक कार्य लिखिए, और इसमें पूछे गए हैं थायरोक्सिन, एड्रीनल और टेस्टोस्टेरोन। अगला जो क्वेश्चन है निकट दृष्टिदोष क्या है, इसके कारण लिखिए, इसे कैसे संशोधित किया जा सकता है। इसके अथवा में है किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। अगला है साबुन तथा अपमार्जक में अंतर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अथवा में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर आप एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे। 21वां क्वेश्चन है ऑक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन में अंतर बताइए, और इसके अथवा में धमनी एवं सिरा में अंतर लिखिए। 22वां क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं कोई 2 उपयोग लिखिए, अथवा धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। इस प्रकार जो बोर्ड में 22 क्वेश्चन आते हैं वो हमने पहले सेट में 22 क्वेश्चनों को रखा है। इसी तरीके से सेट बी और सेट सी भी आपके सामने आएंगे, और विश्वास है कि यदि आप इन तीनों सेटों को अच्छी तरीके से लगा लेते हैं तो निश्चित ही आप 95+ कर लेंगे। तो अगर आपको अच्छी सफलता प्राप्त करनी है तो इन सेटों को लगाइए, और इसके बाद जो आने वाले सेट हैं उनको प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अगला जो सेट जैसे ही डले वो आपको मिल जाए।